हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, हम आज किस विषय पर बात करने वाले हैं। आइए उससे पहले हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम की थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं। जो हमारे कंप्यूटर नंबर सिस्टम में हमारे जो नंबर यूज होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। एक आपका होता है बाइनरी नंबर, एक डेसिमल नंबर, एक ऑक्टल नंबर, एक हेक्साडेसिमल नंबर। जो हमारे कंप्यूटर नंबर सिस्टम में बाइनरी में जो हमारे नंबर यूज होते हैं वो 0 से 1 यूज होते हैं और इसकी बेस होती है 2। और इसी तरह हमारे डेसिमल नंबर में जो नंबर यूज होते हैं वो 0 से 9 यूज होते हैं और इसकी बेस होती है 10। और अगर ऑक्टल नंबर की हम बात करें तो इसमें जो नंबर हमारे यूज होते हैं वो 0 से 7 यूज होते हैं और इसकी बेस हो जाती है 8। और हेक्साडेसिमल नंबर में जो हमारे नंबर यूज होते हैं 0 से 15 तक यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 16 हो जाती है। 0 से 9 तक के जो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर में हमारे जो आते हैं नंबर वो सेम एज वैसे हम यूज कर लेते हैं। बट 10 से लेके 15 तक की क्या होती है, कोडिंग होती है। अर्थात हेक्साडेसिमल नंबर में जब अगर कहीं पर आपको कैलकुलेशन करने पर 14 आता है तो हमें वहां पर 14 नहीं, हमें ई डिनोट करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हम देखते हैं यहाँ पर पहले जो डेसिमल में हमारे नंबर यूज होते हैं वो 0 से 9 यूज होते हैं और इसकी बेस जो होती है हमारी कितनी होती है, 10। तो अर्थात डेसिमल का हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 0 से 9 के बीच का होगा। अर्थात 0 से लेके 9 तक का नंबर हमें यूज करना है और कोई डेसिमल नंबर को बनाना है। ठीक है, तो हम कोई भी नंबर बना ले रहे हैं, 9 को यूज कर ले रहे हैं और 5 को। ठीक है, और जब डेसिमल नंबर है तो डेसिमल की बेस कितनी हो जाती है, 10। हमें क्या कन्वर्जन करना है, बाइनरी में। बाइनरी की बेस कितनी होती है, 2। अगर बाय द वे आपको ये लैंग्वेज ऊपर ना लिखी हुई मिले कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है इसको, तो हम सिर्फ इस चीज को देख करके हम ये पता कर लेंगे कि जो हमें जो नंबर दिया गया है वो डेसिमल का नंबर दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है, बाइनरी को ज्ञात करना है। इनकी बेसों से हमें पता चलता है। ठीक है, और जो डेसिमल के अंदर जो नंबर होगा वो 0 से 9 के बीच बनी संख्याओं से ही बना संख्या नंबर होगा। अर्थात 0 से लेके 9 तक के नंबरों को यूज करके आप कोई भी संख्या बनाओगे वो हमारी क्या होगी, डेसिमल नंबर। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन को। जब डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर को लिखते हैं और बाइनरी के बेस 2 से इसे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो आइए इसे काटते हैं। तो हम इसे 2 से क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, एक बचा और एक इसको दे देगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर 7। तो संख्या तो पूरी पूरी नहीं कटी, कितना बचा हमारे पास, 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 47 को 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, फिर क्या होगा, 3 बार में कट जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, बाइनरी नंबर 1 निकल कर आएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, एक आएगा यहाँ पर, एक आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर 1, फिर बचेगा हमारे पास, फिर इसको हम 2 से काटेंगे, फिर क्या होगा, जब इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 1। जितना हमारा बचता जाएगा इधर हम राइट साइड में उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हम 5 को 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 2 9 कितना होता है, 4 होता है, एक कितना आएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 2 से इसको काटेंगे तो टेबल कितनी बार जाएगा, 2 के लिए एक बार जाएगा, आएगा कितना, 0। अब 0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो 2 है हमारा वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। अगर और कोई यहाँ पर संख्या आती जो पूरी 2 से विभाजित होती तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 को लिखते। तो हमने क्या बताया था, डाउन टू अप सारे नंबर को हम क्या करते हैं, डाउन टू अप, लेफ्ट से राइट साइड सारी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं, 1 0 1 1 1 1 1 कितनी बार आया, 5 बार। तो आइए इसको 5 बार लिख ले रहे हैं, कितना, 1 1 1। अब बाइनरी है, बाइनरी की बात हुई है, हमने बाइनरी निकाली तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो ये हमारे जो 95 डेसिमल की जो बाइनरी आई, जो हमसे पूछा गया था 95 डेसिमल नंबर की आप बाइनरी बताइए। तो बाइनरी निकालने का ये प्रोसीजर होता है कि आप ऐसे इसको निकाल सकते हो। तो आइए यहीं पर हम ये भी चेक कर ले रहे हैं कि उत्तर की जांच करते हैं इसकी, कि जो हमारी बाइनरी निकल कर आई है ये चीज सही है या फिर गलत है। तो आइए जरा देखते हैं इसको, डेसिमल नंबर से जैसे हमने बाइनरी निकाली है उसी तरह हम देखते हैं उत्तर की जांच करके कि इस बाइनरी नंबर से क्या हम डेसिमल नंबर 95 को प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात हमारा क्वेश्चन कुछ अब ऐसा बन जाएगा, 1 0 1 1 1 1 1। ठीक है, अब क्या है, बाइनरी है, हमारा क्वेश्चन अब कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें डेसिमल नंबर को निकालना है और बेस कितनी हो जाएगी, 10। बेस 10 क्यों हुई, अब इससे इस बेस से हमें पता चला कि जो नंबर दिया गया है बाइनरी का नंबर दिया गया है और बेस कितनी है, 10 है। तो इसका मतलब है कि डेसिमल नंबर को हमें निकालना है। अब क्या हुआ, डेसिमल से हमने बाइनरी निकाली, डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करके। अब हमें बाइनरी दिया गया है, अब हमें निकालना क्या है, डेसिमल नंबर को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर जो भी हमें बाइनरी दी गई होती है उसे थोड़ा स्पेस दे दे करके थोड़ा सा क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, 1 1 1 1, फिर क्या है, 5 बार 1 हो गया। ठीक है, अब क्या है, 0 और फिर क्या है, 1।
अब ये हुई हमारी बाइनरी, ठीक है। हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि अभी आपको हम आगे बता रहे हैं क्योंकि स्पेस क्यों दिया हमने। अब क्या होता है, अब हमें निकालना है डेसिमल नंबर को। डेसिमल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल 1 से स्टार्टिंग करते हैं। किससे 1 का स्टार्टिंग करते हैं, 1 से, ठीक है। 1 करते हैं, फिर मल्टीपल 2 करते हैं, फिर मल्टीपल 4 करते हैं, फिर मल्टीपल 8 करते हैं। अब इससे आपको पता चल गया हो कि जो भी नंबर है उसको हम क्या करते हैं, 2 में, उस नंबर में 2 का हम मल्टीपल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना होगा, 32 हो जाएगा, फिर कितना होगा, 64 हो जाएगा। अब ये जो नंबर है ये सारे मल्टीपल में है, ठीक। अर्थात ये जो लाइन ऊपर लिखी गई हो और जो ये नीचे लाइन लिखी गई है, इनका दोनों का क्या होगा, गुणा होगा। तो आइए गुणा करके देख लेते हैं इसका कितना आएगा, 1, और फिर ये नंबर लास्ट में सारे ऐड किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, फिर कितना आएगा यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर कितना आएगा 8, फिर यहाँ पर कितना आएगा 16, फिर यहाँ पर कितना आएगा 64, कितना आएगा 64। हमने 32 को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि जो इसका मान आएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मल्टीपल 0 के साथ होगा, और किसी भी नंबर का 0 के साथ जब मल्टीपल होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 0, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पर जोड़ेंगे, 64 जोड़ेंगे, ठीक है। आइए जो ये नंबर आए हैं हमारे, इनको जरा जोड़कर देखते हैं क्या 95 पहुंच रहा है। अगर 95 पहुंच रहा तो जो हमने बाइनरी निकाली थी, ये बाइनरी हमारी क्या होगी, सही होगी, ठीक। तो आइए जरा इसको करके निकाल के देखते हैं। 64, फिर कितना है 16, फिर कितना है 8 4 12, 12 2 14 1 15, ठीक है। अब इसे 15 हमने जोड़ दिया तो कितना होगा, 6 4 10 और 1 5, कितना हो गया 5 आया, कितना आया हमारे पास 1 आया, ठीक है। 6 1 7 1 8 1 9, कितना आया 95, ओके। 95 इसका पूरा ऐड आया। इस नंबर का जो ऐड आया वो कितना आया, 95। तो क्या जो 95 निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, हमारा डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर निकल कर आया। तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी, 10। अब जरा देख लीजिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो 1 से स्टार्टिंग हुई है, 1 2 4 8 16 32 64। जरा देखिए इसके फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि ये जो नंबर स्टार्टिंग चालू होती है वो 2 की पावर 0 से चालू होती है। किससे, 2 की पावर 0 मल्टीपल 2 की पावर 1 मल्टीपल 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 2 मल्टीपल 2 की पावर 3, ऐसे क्या होते हैं, नंबर चलते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी बाइनरी में हमारे नंबर आए होंगे उतने ही हम नंबर यहाँ पर मल्टीपल करने के लिए उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितने 7 नंबर आए, हम यहाँ पर 7 नंबर 1 2 3 4 और ऐसे करके क्या होंगे, सारे नंबरों को हम उठा लेंगे, ठीक है। मल्टीपल कराते हैं और बाद में क्या करते हैं, सारे नंबरों को हम ऐड कर लेते हैं और हम डेसिमल नंबर को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर का जो वैल्यू होगी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका जब उसकी घात 0 हो जाती है तो क्या हो जाता है, मान उसका 1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 आ गया और फिर क्या हुआ, 2 1 जा 1 2 हो गया, फिर क्या 2 2 जा 4 4 हो गया, फिर कितना है 3 लगा है, फिर ऐसे करके 8 हो जाता है, फिर ऐसे करके क्या होते हैं, नंबर बढ़ते जाते हैं और जितने हमें नंबरों की जरूरत पड़ती है उतने हम मल्टीपल कराकर और उसको जोड़ करके डेसिमल नंबर को प्राप्त कर देते हैं। तो अर्थात डेसिमल से जब बाइनरी से जब हमें डेसिमल में जाना होता है तो हम स्टार्टिंग करते हैं मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 और ऐसे दो दो का गुणा करके निकालते जाते हैं। और जब हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना होता है तो डेसिमल नंबर में हम क्या करते हैं, बाइनरी 2 से डिवाइड उसको करना शुरू कर देते हैं और जो भी हमारा वैल्यू बचती है उसको राइट साइड लिखते हैं और लास्ट में डाउन टू अप अर्थात नीचे से लेकर के लेफ्ट तक की सारी वैल्यू को हम लेफ्ट से राइट तक में हम सारी वैल्यू को लिख लेते हैं और बेस उसकी 2 कर देते हैं। तो आइए जरा देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को देख लिए। अब हम देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन को, ठीक है। तो आइए इसे हम कन्वर्ट करके देखेंगे डेसिमल से ऑक्टल नंबर में, ठीक है। तो जैसे हमने बाइनरी में किया था 2 से डिवाइड किया था, इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आइए इसे 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो इसे हम 8 से काटना शुरू करेंगे तो यहाँ पर कितना है 10, एक बार हमारा टेबल जाएगा हम इसे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 2 इसको देगा, कितना बन जाएगा 28, ठीक है। अब क्या करेंगे 8 त्रिक 24, 3 बार हमारा टेबल गया और यहाँ पर कितना 24 तक का हिसाब हुआ, यहाँ पर कितना है 28 है तो क्या होगा हमारे पास 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम 8 से फिर डिवाइड करेंगे किसको 13 को, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं, 2 बार तो टेबल जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। हम क्या करेंगे 1 कितना कर देंगे 1, हमारा एक बार टेबल गया 1 कर दिया। अब यहाँ पर 8 से 13 के बीच का डिफरेंट कितना है 5 का, कितना है 5 का। तो क्या होगा, अब हम कितना है यहाँ पर 8 तक का हमारा हिसाब हुआ 13 है यहाँ पर, तो कितना बचा हमारे पास 5। तो जो हमारी वैल्यू आई 154, ठीक है 154 क्या हमने निकाला ऑक्टल, तो बेस कितनी हो जाएगी 8। तो ये जो डेसिमल नंबर था इसे हम 8 से डिवाइड करना शुरू करेंगे और जितनी भी वैल्यू बचेगी उसे हम डाउन टू अप सारी वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर सारी वैल्यू को लिखेंगे। तो कितना आया 154, क्या हुआ ऑक्टल नंबर। अब जरा निकालते हैं इसी ऑक्टल नंबर से, हम जरा निकाल कर देखते हैं डेसिमल नंबर और इसी बहाने हम अपने उत्तर की जांच भी करेंगे और एक चीज और भी सीख लेंगे कि ऑक्टल से डेसिमल नंबर को
कैसे निकालते हैं। अब डेसिमल नंबर निकालना है तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा और बेस कितनी हो जाएगी 10। डेसिमल की बेस कितनी होती है 10 और ऑक्टल की बेस कितनी होती है 8। अब इसको देखकर हम जान गए कि जो हमारा ये नंबर दिया गया है ऑक्टल का है और हमें निकालना क्या है डेसिमल नंबर। तो आइए जरा देखते हैं डेसिमल नंबर निकाल कर तो कितना आया 154। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे यहाँ पर 1 से, किससे 1 से, फिर क्या करेंगे ऑक्टल की बात हो रही है, फिर क्या करेंगे 8 करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे 64 करेंगे। ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है, जैसे बाइनरी का होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे ही ऑक्टल का होता है 8 की पावर 0 से ये चालू होता है और 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2 और ऐसे क्या होते हैं नंबर आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर जितने ऑक्टल की संख्या दी होंगी उतने ही हम संख्याओं को यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो इसका 8 की पावर 0 है तो मान तो इसका 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो कितना आया मल्टीपल 1 मल्टीपल 8 मल्टीपल 64। आइए इनका मल्टीपल करा देते हैं, कितना आएगा यहाँ पर 4। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 मल्टीपल 5 कितना हो जाएगा 8 5 40 कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 64। आइए इन नंबरों को ऐड कर लेते हैं, जैसे हमने बाइनरी डेसिमल से बाइनरी के लिए किया था वही चीज हम यहाँ पर कर लेंगे। आइए इनको ऐड करके देखते हैं कितना है 64, फिर कितना आया 40, फिर कितना आएगा हमारा 4 है। ठीक है, आइए इनको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 4 4 8 हो गया। ठीक है, और 6 4 10 कितना होगा 108। यही डेसिमल नंबर हमारा निकल कर आया। ये जो नंबर हमारा निकल कर आया कितना निकल कर आया 108। ठीक है, ये हमारा डेसिमल, तो बेस कितनी हो जाएगी इसकी 10। तो हमने क्या देखा, डेसिमल से ऑक्टल नंबर को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो डेसिमल नंबर होता है उसे हम 8 से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जब हमारा ऑक्टल नंबर निकल कर आता है तो उसे हम जरा चेक कर लेते हैं। आपसे जो चीज पूछा गया हो आप वो बस कीजिए। ठीक है, जैसे ऑक्टल से आपको डेसिमल निकालना है तो आप ऑक्टल नंबर को लिखिए और मल्टीपल 1 मल्टीपल 8 मल्टीपल 64 और भी अगर उसके आगे नंबर दिए गए तो आप उसको 512 से मल्टीपल करा दीजिए और फिर क्या कीजिए उन नंबरों को जोड़कर डेसिमल नंबर में लिख लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है कि जो हमारा आंसर निकल कर आए वो सही है या फिर गलत है तो आप इसे रिवर्स करके भी देख सकते हो कि हमारे उत्तर की जांच भी हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डेसिमल से हमने बाइनरी सीखा, डेसिमल से ऑक्टल सीखा, अब हम देखते हैं डेसिमल से अगर हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पूछा जाए तो वो सवाल कैसे लगेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए देखते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को कैसे किया जाएगा। तो पहले हम कोई डेसिमल का कोई एग्जांपल लेते हैं। कितना ले रहे हैं 182। कोई भी आप नंबर ले लीजिए जो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से बनता हो। ठीक है, अब डेसिमल नंबर है तो हमने 10 कर दिया। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर निकालना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर हमें प्राप्त करना है तो क्या कर देंगे, इसकी बेस कितनी कर देंगे 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर की जो हमारी बेस होती है वो कितनी होती है 16। ठीक है, अब हमें डेसिमल नंबर से निकालना है हेक्साडेसिमल नंबर को। तो जो चीज अभी हमने बाइनरी के लिए किया, जो चीज हमने ऑक्टल के लिए किया और जो चीज हमने हेक्साडेसिमल नंबर के किया, ये चीज एक साथ मैंने इसलिए उठाई है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम, एक दूसरे के सेम मिलता जुलता है। ठीक है, जब एक दूसरे से ज्वाइंट करके किसी चीज को पढ़ो तो ज्यादा चीजें समझ में आती हैं और जो डाउट होता है वो क्लियर होता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए तीनों चीजों को एक साथ उठा लिया, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर। जब यहाँ पर बाइनरी की बात होगी डेसिमल से तो वहां पर हम 2 यूज करेंगे, जब ऑक्टल की बात होगी डेसिमल से तो हम वहां पर 8 यूज करेंगे और जहां पर हेक्साडेसिमल की बात होगी डेसिमल में तो वहां पर हम 16 यूज करेंगे, अर्थात उनकी बेस से हमें मतलब होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं 82 के साथ हम क्या करेंगे, जो चीज बाइनरी और ऑक्टल के साथ हुई है वही चीज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में, वही चीज हम हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में करेंगे। तो कितना हम करेंगे 16 से इसको हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 से करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 16 है, तो कितना होगा यहाँ पर 2, एक बार टेबल जाएगा हमारा। ठीक है, और आएगा कितना हमारा यहाँ पर 2, क्योंकि 16 तक का हिसाब किताब हुआ और बचा कितना हमारे पास 2। अब यहाँ पर कितना है, ये 22 हो गया, 22 हो गया, यहाँ पर कितना है 16 है, तो क्या होगा टेबल हमारा फिर एक बार जाएगा। अब बचेगा कितना 16, 16 4 20 और 2 22, कितना हुआ 4, 16 4 20 और 2 6, कितना होगा यहाँ पर, कितना आएगा यहाँ पर हासिल शेष कितना आ जाएगा 6। हम शेष को साइड में लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना नंबर आया 11 आया। अब यहाँ पर कितना है 16 है, 11 तो 16 से छोटा है तो हम क्या करेंगे यहीं पर स्टॉप कर देंगे और फिर क्या करेंगे डाउन टू अप। ये जितना नंबर हमारा निकल कर आया है, ठीक है, ये जो हमारा नंबर निकल कर आया है ये क्या होगा, इसे लेफ्ट से राइट साइड की ओर हम सारी वैल्यू को लिख देंगे। ठीक है, कितना आया 11 और 6। ठीक है, और हेक्साडेसिमल नंबर हमें प्राप्त हुआ है तो हम क्या करेंगे बेस उसके 16 कर देंगे। अब अगर आपसे बोला जाए ये नंबर कितना लिखा है तो अगर आप इसे 116 बोलो तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहां पर जानते हो क्या है, ये हमारा 11 प्राप्त हुआ है। ठीक है,
आप 11 को डिनोट करोगे किससे? बी से। किससे करोगे? बी से। और फिर क्या करोगे? 6। ये हमारा एग्जैक्ट और सही आंसर है। यहां पर 3 वैल्यू नहीं, यहां पर सिर्फ 2 वैल्यू हैं, एक 11 और 6। ठीक है, तो क्या आया इसका आंसर? बी 6। और बेस कितनी हो गई? 16। तो क्या हुआ नंबर? ये क्या हुआ? हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, आइए जरा हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर निकालना भी हम सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल निकाला, ऑक्टल से डेसिमल निकाला, उसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर से हम डेसिमल नंबर को भी प्राप्त करते हैं। तो कितना आया? B6। अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, रिवर्स। ठीक है, अब क्या होगा? बेस कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 10 हो जाएगी, क्योंकि अब हमें डेसिमल नंबर को प्राप्त करना है। ओके, तो आइए करके देखते हैं इसको। यहाँ पर कितना है? B है। यहाँ पर कितना है? 6 है। डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है और हमसे पूछा क्या गया है? डेसिमल नंबर को। ओके, तो जो चीज हमने बाइनरी के साथ की, जो ऑक्टल के साथ की, वही चीज डेसिमल के केस में हम हेक्साडेसिमल नंबर के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 6 करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? B करेंगे। और B की वैल्यू कितनी होती है? 11। ठीक है, B की वैल्यू कितनी होती है हेक्साडेसिमल नंबर में? B की वैल्यू 11 होती है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? हम मल्टीपल 1 कराएंगे और फिर मल्टीपल, अब हेक्साडेसिमल नंबर की बात हो रही है तो क्या करेंगे? 16 करेंगे। जो इसका फार्मूला होता है, इसी तरह बाइनरी, जैसे जो चीज बाइनरी के लिए होती है, जो चीज हेक्साडेसिमल नंबर में, जो चीज बाइनरी के लिए होगा, देखो यहाँ पर क्या है? डेसिमल का केस जब भी आए और कन्वर्जन करना हो बाइनरी में, चाहे ऑक्टल में, चाहे हेक्साडेसिमल नंबर में, अगर आपको बाइनरी में करना तो वो वैल्यू 2 की पावर 0 से चालू होगी। ठीक है, अगर ऑक्टल में करना है तो 8 की पावर 0 से चालू होगी, और अगर हेक्साडेसिमल नंबर में करना है तो 16 की पावर 0 से होगी। ठीक है, जैसे बाइनरी में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे नंबर बड़े थे। यहीं पर कितना हुआ था? 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, इसी तरह 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। ऐसे क्या होते हैं? नंबर बढ़ते जाते हैं, और जितनी वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती है उतनी वैल्यू को हम क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आया? 16 आया। यहाँ पर कितना आया? 1। ठीक है, तो हमने इसको लिया और इसको लिया, और अगर और यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर में और भी अगर नंबर होते तो हम और भी नंबर को यूज करते हैं यहाँ से। तो कितना आया? यहाँ पर 6 आया, 6 हमने यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना? 16 है, यहाँ पर 11। तो आइए टेबल करके देखते हैं, तो कितना आएगा? यहाँ पर 16 के 16 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और बचेगा हमारे पास कितना? 1। ठीक है, फिर जब 1 पे 16 का करो तो 16 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 71, 176। आइए इनको ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 176, 176 प्लस 6, इन नंबरों को हम ऐड करते हैं। जैसे बाइनरी पे किया, ऑक्टल में किया, उसी तरह हम हेक्साडेसिमल नंबर में करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 6 दुनाई 12 की 2। ठीक है, एक इसको दे दोगे तो कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 1, 182। अब जो डेसिमल नंबर हमारा प्राप्त हुआ प्राप्त क्या हुआ है? 182, और डेसिमल नंबर तो बेस कितनी हो जाएगी? 10। तो प्लीज दोस्तों, हमने क्या सीखा इस वीडियो में? डेसिमल से बाइनरी को कैसे निकालते हैं, और उत्तर की हमने जांच की, अर्थात बाइनरी से डेसिमल नंबर भी निकालना सीखा। फिर हमने क्या किया? डेसिमल से ऑक्टल पे गए और ऑक्टल से डेसिमल नंबर भी निकालना हमने प्राप्त किया, और उत्तर की हमने जांच भी कर ली। ठीक है, फिर वही सेम प्रोसीजर यूज किया, सिर्फ हमारे जैसे बेस सबकी बदलती गई, उसी तरह कैलकुलेशन भी सबका बदलता गया। फिर डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल नंबर को निकाला, और फिर उससे उत्तर की जांच भी की। हेक्साडेसिमल नंबर से भी हमने डेसिमल नंबर को भी प्राप्त किया। तो प्लीज गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल साबित हुआ, आप इसे दूसरों तक भी शेयर करें, अपने दोस्तों तक। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।